लेकिन सियासत की त्रासदी देखिए। केजरीवाल जिस बेईमानी को हटाने आए थे, करीब एक दशक बाद उसी बेईमानी के आकंठ समंदर में डूबने के आरोप की वजह से सत्ता से बेदखल हो गए। यही नहीं, केजरीवाल 11 के कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल 489 वोट से हारे। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मनीष सिसोदिया 675 वोट से हारे। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। सौरभ भारद्वाज 3188 वोट से हारे। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। सत्येंद्र जैन 2998 वोट से हारे। सोमनाथ भारती 2131 वोट से हारे। तो ना चुनाव की चिंता थी, ना परिणाम की चिंता। दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हारे। अवध ओझा 28,072 वोट से हारे। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में सत्ता के मुखौटे थे 7, जिनको जनता की अदालत में मिली है मां। ये वो 7 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी की सियासत घूमती है। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में वादों की हांडी एक्सपायरी डेट के साथ आती है। राजनीति को काजल की कोठरी कहकर अरविंद केजरीवाल सियासत में आए थे। हाथों में वादों की हांडी थी, लेकिन वादों की हांडी को पकाते पकाते कब केजरीवाल उसकी कालिख में खुद लिपट गए, शायद उन्हें ही समझ में नहीं आया। लेकिन जनता सब जानती है। जनता ने केजरीवाल के दामन पर भ्रष्टाचार के कालिख वाले लगे दाग को देखा भी और ये बताया भी कि ये दाग अच्छे नहीं है। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त कर दिया है। आप तो चुनाव हारी ही, यहाँ तक कि पार्टी के दिग्गज नेता भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हार कप्तान अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो अपनी ईमानदारी की कसौटी जनता के हाथों पर रखने के लिए सीएम के पद से ही इस्तीफा दे दिया था। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज जनता की अदालत का वो फैसला भी आ गया। जनता के सामने ईमानदारी की कसौटी पर केजरीवाल खरे नहीं उतरे, ना ही खरे उतरे उनके बड़े योद्धा आम आदमी पार्टी के। ये वही 7 चेहरे हैं जो दिल्ली की सत्ता की दशा और दिशा तय करते थे। लेकिन किसको उम्मीद थी कि ये केजरीवाल शेर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे। इसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके से असहमति, लेकिन जनता ने तो केजरीवाल एंड कंपनी को सिरे से नकार दिया है। जंगपुरा की जंग में मनीष सिसोदिया भी हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। अब आम आदमी पार्टी के उन बड़े चेहरों की हार के अंतर पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089
वोटों के करीबी अंतर से हराया, तो जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को 675 वोट से हार मिली। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज 3188 वोट से हार गए। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन 20,998 वोट से हार गए। मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती को 2131 वोट से हार मिली है। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से 1231 वोट से हारे हैं। वहीं पड़पड़गंज से अवध ओझा 28,072 वोट से हार गए। आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है। जैसा मैंने कई बार कहा कि जो बच्चा पूरे साल पढ़े ना एग्जाम की चिंता करता ना परिणाम की चिंता करता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने परमात्मा स्वरूप मान के पूरे 5 साल सेवा किया, पिछले 11 साल से सेवा किया, तो ना चुनाव की चिंता थी ना परिणाम की चिंता। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली चुनाव में हॉट सीट मानी जा रही दिल्ली विधानसभा सीट पर जनता के निर्णय ने बड़ा उलटफेर किया। 21वीं सदी में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता की कमान संभालने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के इस बिग बैंग कमबैक की कई वजह रही है। दिल्ली में फ्रीबीज पर बीजेपी ने बारीबाजी, शीश महल के मुद्दे ने तोड़ी केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि, यमुना प्रदूषण ने बदला जनता का नैरेटिव, जनता से जुड़ा हुआ साफ पानी का मुद्दा उठाया, मुस्लिम बहुल सीटों पर चला बीजेपी का सिक्का। कहते हैं जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो उसके सूखने का डर कम रहता है। अरविंद केजरीवाल के भी कुछ ऐसे साथी रहे जिनको आम आदमी पार्टी की जड़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में अरविंद केजरीवाल के साथ रहे अन्ना हजारे और कुमार विश्वास का। अन्ना हजारे भले ही आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में नहीं रहे हैं, लेकिन केजरीवाल समेत आप नेताओं को अन्ना आंदोलन के दौरान अपने अनुभवों से सींचा है। वहीं कुमार विश्वास की बात करें तो वो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर का भी हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन दोनों को केजरीवाल से मायूसी ही हाथ लगी है। लिहाजा जब आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो इन दोनों के स्वर भी मुखर दिखे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि हमारे लिए कुछ करने वाला है। महज 10 सालों के सियासी सफर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने शिखर से सिफर तक का सफर देख लिया है। फिलहाल अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी है। जो दल देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने का सपना संजो रही थी, अब वो महज पंजाब तक सीमित रह गई है। ऐसे में अब लड़ाई आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर आ गई है। दिल्ली के आए नतीजों ने सिर्फ